हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ थोड़ा हट कर है। आज बताऊँगा कि जो यंग जनरेशन है वो आसानी से शादी करने के लिए एग्री क्यों नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारी जगह से ये मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं और लोग मुझे बताते हैं कि हमारे बेटे या हमारे बेटी के लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं हैं, वो मना कर देते हैं और हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो आज बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, मेरे हिसाब से इसकी क्या वजह है। देखिए, इसकी दोनों तरह की वजह हैं। इसकी साइकोलॉजिकल वजह भी हैं और सोशल रीज़न भी हैं। तो जो सोशल रीज़न है हम उनको एक तरफ रख देते हैं, और जो पर्सनल इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। सोशल इश्यूज़ में तो ये आता है कि जैसे बहुत से लोगों को ये है कि भाई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और बच्चों को ये बात पता है, तो वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि नहीं पापा या मम्मी हम शादी नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लड़कियों के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो इस व्यू को या और जो सोशल व्यूज़ हैं उसको हम हटाते हैं एक तरफ। फिलहाल हम बात करते हैं जो इंडिविजुअल जो व्यूज़ हो सकते हैं, जो पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं उसके लिए। इसमें देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि आजकल की जनरेशन ये मानती है कि पहले सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद शादी करना ज़रूरी है। तो देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, कुछ हद तक ये बात ठीक है कि सेटल होना ज़रूरी है शादी से पहले, लेकिन सेटल होने का एक कोई टाइम फिक्स नहीं है। सेटल इंसान शादी के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी मैरिज टाल दें बेवजह, हमारे पास अच्छे ऑप्शंस होते हुए भी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई समझदारी है। क्योंकि सेटलमेंट की मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी तभी आप सेटल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी के बाद और अच्छे सेटल हो जाएं, क्योंकि दो लोगों के व्यूज़ मिल जाएंगे, तो जो जजमेंट करना है वो आपके लिए आसान हो सकता है। दूसरा होता है नेगेटिव थाट। नेगेटिव थाट ये होती है कि पता नहीं आने वाला जीवन साथी कैसा मिले, या फैमिली कैसी मिले, या अपना जो इंटरेक्शन है उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शादी एक जुआ है, बहुत से लोग कहते हैं शादी एक समझौता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। ना शादी कोई समझौता है, ना शादी कोई जुआ है। शादी एक सोच समझ के किया गया एक्ट है। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या नतीजे होंगे, वो डिपेंड करता है हमारी समझदारी पर। क्योंकि बहुत सारी समस्या मैरिज के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब इस वजह से क्रिएट होती हैं कि हम समझ को ताक पे रख देते हैं, हम समझ का इस्तेमाल नहीं करते। हम या तो बिलीव करते हैं, आँख बंद करके हम एक साइड में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, या तो हम अपने पेरेंट्स की साइड में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स की साइड में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर दो लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ना तो पेरेंट्स की साइड से, ना लोगों की साइड से, और ना ही आपस में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि शादी करने का मतलब होता है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो आपकी शादी हर हालत में सक्सेसफुल होगी, चाहे कितना भी कंट्रास्टिंग, चाहे कितना भी अपोजिट एटमॉस्फेयर हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं फिज़िकल जो मोलेस्टेशन वाली चीज़ है उसको मैं हटा रहा हूँ, वो फैक्टर यहाँ पे नहीं मैं इंक्लूड कर रहा। उस हालत में तो आवाज़ उठानी ही चाहिए और अलग होना ही चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है, और दोनों ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉय को गर्ल की फीलिंग अंडरस्टैंड करनी है या गर्ल को बॉय की फीलिंग अंडरस्टैंड करनी है। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि उन दोनों को ये मानकर शादी करनी चाहिए कि उनको लाइफ टाइम साथ रहना है। बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि ठीक है, नहीं होगी तो दूसरी कर लेंगे या तीसरी कर लेंगे या चौथी कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की सोच ठीक है। अगला जो इसमें जो पॉइंट है वो ना कर पाने का, वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी अनजान आदमी के साथ रहने लगे हैं, या हम अनजान, एक तरह का फोबिया होता है, एक तरह का डर होता है कि पता नहीं एक अनजान आदमी से हमारी बात बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ, और इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव व्यूज़ मत रखिए। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बढ़िया होगा। देखिए, रिस्क हम बहुत सारी चीज़ों में लेते हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या क्या हम जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि हमें अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, या जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि पेपर हमारा सब लर्न किया हुआ आएगा। ये सब भी तो जुआ होता है। इसी टाइप से मैरिज भी एक तरह से थोड़ी रिस्क वाली चीज़ है मैं कहूँगा, लेकिन इसको हम अपनी समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगला फैक्टर आता है कि बहुत से लोग ऊंचा नीचा और स्टेटस देखते हैं। मतलब
जो जनरेशन है वो भी देखती है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जनरेशन की इच्छा होने के बावजूद भी वो मैरिज नहीं हो पाती, क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाता है शुरू से कि नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बंदा या ऐसी बंदी ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब मैं अगर ऐसे लोगों से ये कहूँ कि जिस तरह के पीस की आप कल्पना कर रहे हैं, उस तरह का पीस अभी तक बना ही ना हो दुनिया में, तो आप क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? तो इस वजह से ये सोचना सरासर गलत है कि इस तरह से करके हम शादी करें तभी सही होगा, या सामने वाला बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, दो इंडिविजुअल्स, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए शादी करने से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। शादी करने के लिए हाँ करने में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपकी कोई कंडीशन है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं, या आप आगे जाकर करियर बनाना चाहते हैं या बनाना चाहती हैं, तो आप अपने होने वाले जीवन साथी से खुलकर डिस्कस कीजिए इस बारे में। और अगर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप शादी करिए कि शादी के बाद भी मुझे अपना करियर जारी रखना है या शादी के बाद भी मुझे ये काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि इससे करियर पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने पहले से बेटर करियर बनाया है, जिम्मेदारी डिवाइड होने की वजह से। तो मैं यहाँ अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिवली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि शादी, अच्छा हाँ, एक और फैक्टर मैं आपसे और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग टूटती हुई शादियाँ देखकर डर जाते हैं। बहुत सी जनरेशन की हमारी ऐसी है जो टूटती हुई शादियाँ देखकर डर जाती है कि नहीं, मेरे फलाने दोस्त की शादी हुई थी, उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ। अरे भैया, वो उसके साथ हुआ, वो उसकी तकदीर थी। आपकी तकदीर ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो। आप अपनी तकदीर पर, अपने मुक़द्दर पर और अपने आप पे भरोसा रखिए। हो सकता है उसके अंदर मैनेज करने की क्षमता ना हो, आपके अंदर उससे ज़्यादा क्षमता हो मैनेज करने की। तो इस वजह से इस तरह की बातें सोचकर अपने दिल में नेगेटिव ख्याल लाना बिल्कुल बंद कीजिए। जो होगा अच्छा होगा, जो अब तक होता आया वो अच्छा हुआ। तो इसलिए आप बिल्कुल शादी करने में संकोच न करें। अगर आपके पास सही ऑप्शन है, सही अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिल्कुल उसको कैश कीजिए, बिल्कुल आप शादी कीजिए। और ये भी लाइफ का एक क्या कहना चाहिए कि एक स्टेज है, और इस स्टेज का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। इस चीज़ को सही समय पर अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, और अपने पेरेंट्स को भी खुश कीजिए, खुद भी खुश रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। तब तक के लिए बाय।